आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो सावित्री रमेश से पूछ रही थी कि अब बताइए ये रुपए आपके पास में कहाँ से आए? जो आपने रेस्टोरेंट खरीदा है उसके रुपए कहाँ से लाए आप? उसने कहा मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे भी मन में एक बहुत बड़ा बोझ है कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ में साझा करूँ। तो सुनो, उसने इधर-उधर पूरे हॉल को देखा। देखने के बाद मंदिर पे जाके उसकी नज़र अटक गई। सावित्री उसको देख रही थी कि ये मंदिर को क्या देख रहा है। उसने कहा क्या देख रहे हो? बोले ये जो तुम्हारा मंदिर है ना। बोला हाँ। बोले वहां से रुपा आए हैं। बोले वहां से रुपा आए हैं? वहां तो बोले कि फोटो है और कृष्ण भगवान की मूर्ति है। बोले मैं तुम्हें कहता था ना कि कृष्ण भगवान मुझे सपने में आए, मुझे साक्षात उन्होंने दर्शन दिए, ये सही है। बोले मैं आपसे पूछ रही हूँ रुपए कहाँ से आए? आप मंदिर का एक उदाहरण दे रहे हो। बोले मंदिर में एक चीज जो पड़ी हुई तुमने देखी है, जो तुम्हारे द्वारा ही रखी हुई है। बोले मैंने क्या रखा? मैंने मूर्ति रखी है, फोटो रखी है। एक चीज तुमने और रखी है। बोले और मैंने क्या रखा है? हाँ मैंने एक गुल्लक रखा है। बोला हाँ मैं उसी गुल्लक की तुमसे बात कर रहा हूँ। उस गुल्लक से मुझे ये रेस्टोरेंट खरीदने का पैसा मिला है। बोले क्या बात बोल रहे हैं आप? गुल्लक में कितने होंगे? आप जो मुझे देते हो घर खर्चे के लिए उसमें से मैं 5% गुल्लक में डालती हूँ। तो उसमें कितने होंगे? 4-5 हज़ार रुपए होंगे। तो उससे कोई रेस्टोरेंट खरीदा जाता है? आप क्या मुझे समझा रहे हो? बोले सावित्री मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ। उस गुल्लक से मैंने 1,000 रुपए निकाले थे। बोले क्या? आपने गुल्लक से 1,000 रुपए निकाले? आपने चोरी की? बोले नहीं सावित्री मैंने चोरी नहीं की, मैंने वो उधार लिए हैं। और चोरी किसे कहते हैं? किसी के रुपए लेने। ये तो मेरे रुपए थे, उसी में से तुम गुल्लक में डालती थी। उसमें से अगर मैंने 1,000 रुपए लिए हैं तो चोरी कहाँ हुई? वो उधार हैं, मैं उनको दूंगा। बोले किसे देंगे आप? बोले तुम्हारे किस भगवान को दूंगा और तुम्हारे गुल्लक में वापस डाल दूंगा। बोला आपने डाले? नहीं अभी तक तो नहीं डाले। तो फिर मुझे क्या समझा रहे आप? और 1,000 रुपए से क्या क्या रेस्टोरेंट खरीदी जाती है? आप क्यों मुझे समझा रहे हो? सच बताओ बात क्या है? फिर उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमारे दोस्त थे, हनुमान था और विनोद था, मैं था। हम लोग रेस्टोरेंट में जो बर्तन मांज रहे थे उसने मुझे बताया कि लॉटरी मैंने खरीदी है और उसमें से 10,000 रुपये आएंगे अगर ईश्वर ने चाहा तो मैंने उससे पूछा था कितने की लॉटरी? उसने कहा 1,000 रुपये की। उस समय मेरे दिमाग में एक चाह आई कि कितने दिन में बर्तन मांजूंगा, मगर मेरे पास में रुपए थे नहीं, तो मैं कहाँ से लाता? तो मेरी नज़र पड़ी गुल्लक के ऊपर। उसमें से मैंने 1,000 रुपये निकाले और निकाल करके सीधा लॉटरी की दुकान पे गया। जाके वहाँ मैंने 1,000 रुपये की लॉटरी खरीदी। खरीदने के बाद में मैंने उससे पूछा कि इसके कितने मिलेंगे? उसने मुझे कहा कि अगर कल इसका बम्पर खुलेगा और अगर इसके बम्पर में अगर आपके नंबर आ गए तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने वो लॉटरी खरीद के मैं सीधा होटल चला गया। वहाँ मैंने काम किया। दूसरे दिन मैं होटल में गया। उसने कहा रेस्टोरेंट से जब निकला तो मैंने उससे वहाँ जाके पूछा कि ये कितने बजे खुलेगी? उसने कहा शाम को 5 बजे। वो लॉटरी जब 5 बजे खुली तो मैंने सोचा टिकट दिया। उसने कहा अरे भाई साहब आपका तो कमाल हो गया, ये लॉटरी की आप जो टिकट आपने खरीदी है वही नंबर निकले हैं और आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे।
मैंने उससे कहा कब मिलेंगे? उसने कहा कल सुबह आ जाइए 10 बजे, ये रुपए रेडी रहेंगे। मैं उसे टिकट देने लगा, उसने कहा नहीं, ये टिकट आप अपने पास रखिए और कल जब सुबह आए तो ये टिकट लेके आइएगा, आपके रुपए रेडी रहेंगे। दूसरे दिन मैं जब वहाँ गया तो रुपया मुझे उसने दे दिया। मैंने तुमसे एक थैला मांगा था। बोला हाँ, आपने तो सब्जी के लिए थैला मांगा था, लेकिन सब्जी तो आप लाए नहीं। आपने कहा होटल में छूट गया वो थैला। बोले उस थैले में मैंने वो 5 लाख रुपए डाले। डालने के बाद में मैं जब वहाँ से निकला लोटे की दुकान से, तो मेरे दिमाग में ये था कि इसको अगर होटल लेके जाऊंगा तो कहीं इधर उधर न हो जाए रुपए, मेरी जो तकदीर खुली है कहीं यही ब्रेक न लग जाए। उस रुपए को लेके मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया। वहाँ मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, ये मेरा थैला इसको अपने पास रखो और मैं शाम को जब आऊँगा तो ये थैला ले लूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उससे कहा कि यार मुझे एक रेस्टोरेंट खोलनी है। बोले यार क्यों मजाक करते हो? मेरे दोस्त ने ये कहा क्यों मजाक करते हो, जबकि मेरे पास तो बैग में 5 लाख रुपए थे। मैंने कहा यार मुझे खोलना है। तो बोले कि तुम्हें मालूम कितने की आती है एक रेस्टोरेंट खरीदोगे तो? बोले कितने? बोले देखो ये हमारे बाहर में जो है ना अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, ये 3.5 लाख रुपए में बिक्री हो रही है। तुम क्या रुपया ला सकते हो? बोले हाँ, इतना तो मैं जुगाड़ कर लूँगा। और तुम एक काम करो, इस रुपये को अपने पास रखो, मतलब कि ये बैग अपने पास रखो, मैं शाम को आऊँगा, तब तक तुम जाकर उससे बात करो, उस रेस्टोरेंट के मालिक से। उससे मेरे दोस्त ने कहा कि अगर मैं उससे बात करूँगा, इंस्टेंट अगर उसको रुपये दिया जाए तो हो सकता है 20-25 हज़ार रुपये वो कम कर दे। मैं शाम को काम सलटा के अपने होटल से उस दोस्त के पास पहुँचा तो उसने कहा कि तुम आ गए रमेश? बोला हाँ। बोले तो रमेश, बोला मैंने उससे कहा कि तुमने उससे बात की क्या? बोला हाँ मैंने उससे बात की है, लेकिन सौदा 3,25,000 पे डन हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो चल के उससे बात करते हैं। हम लोग जब निकलने लगे मुझे थैले का ध्यान आया। मैंने रमेश से कहा कि वो थैला कहाँ है? बोला मैं लेके आता हूँ। वो थैला लेके आया। मैं थैले को लेके चला। जब होटल में हम लोग पहुंचे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, तो वहाँ मालिक बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि आप आ गए? बोला हाँ साहब हम लोग आ गए। बोले यही खरीदेंगे क्या? मेरे दोस्त ने इशारा किया मेरी तरफ। मैंने कहा साहब मैं खरीदूंगा, मैं एक बार रेस्टोरेंट देख लूँ? बोला हाँ देख लीजिए। इस हिसाब से मैंने उसमें से 3,25,000 रुपये मैंने उसको दिखाए। दिखाने के बाद में कहा कि आप पेपर वगैरह सब रेडी कर लीजिए और नोटरी करवा लीजिएगा पेपर का कि इसका एकाधिकार मेरा रहेगा आज से, और 3,25,000 आपको मिल जाएंगे। बोले कल सुबह आ जाइए। मैं दूसरे दिन फिर सुबह घर से निकला और तुमने मुझे कहा था मालिक ने आदमी भेजा है, मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं सीधा रेस्टोरेंट, वहाँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पहुँचा। वहाँ मैंने पेपर देखे, पेपर एकदम ठीक थे। मैंने फिर वकील को फ़ोन किया, वकील आ गया। उसने देखे, देख के उसने कहा रमेश पेपर एकदम सही है और होटल भी बहुत सही है और मौके की है, तुम ले लो। मैंने उसमें 3,25,000 रुपये निकाल के उसको दिए और 40,000 मैंने रख लिए बैग के अंदर। इस तरीके से मैंने होटल खरीदी। बोला कि आपने 5 लाख की लॉटरी निकली, 40,000 आपने रख लिए, 3,25,000 उसको दे दिए, तो 3,65,000 बाकी कहाँ गए? बोले देखो सावित्री, जब कोई लॉटरी की टिकट निकलती है उसमें गवर्नमेंट टैक्स काटती है। काटने के बाद में उन्होंने 1,35,000 रुपये काट करके मुझे 3,65,000 रुपये दिए। 3,25,000 मैंने उसे दे दिए और 40,000 वो बैग में रखे, ताकि दूसरे दिन होटल की सामग्री लाने के लिए मैंने वह कारीगरों को दिया और कारीगरों को ये कहा कि जो भी सामान बनता वो सब बनाओ और कल मैं सुबह आता हूँ। उसके बाद में जब मैं रात को घर में पहुँचा 9:30 बजे, तुमने मुझे कहा कि आप आज काफ़ी लेट हो गए। मुझे कई तरीके तुमने ताने मारे।
कि आजकल आप बदल गए हो, आप वो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डुप्लीकेट हो। कई ताने मारे, लेकिन मैं सुन रहा था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा, वो भी मेरी यूनिवर्सिटी के दिन। इसलिए कल जब सुबह हम लोग नाश्ता करके जब वहाँ पहुँचे, तो मैंने रात को ही कारीगरों को बता दिया था, मेरे दोस्त को भी बता दिया था, आज मैं अपनी फैमिली को लेके आऊँगा, उनको सरप्राइज़ दूँगा और तुम मत आना। बोला, आपने उसको क्यों मना किया? बोले, मैंने इसलिए मना किया कि मैं चाहता था कि ये मेरी सेरेमनी हम लोग अपने परिवार के साथ मनाएँ। जब तुमने मुझे कहा कि मैं अपने पीएन में बताऊँगी कि मैं भी एक रेस्टोरेंट की मालकिन बन गई हूँ, तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम अपने पीए फ़ोन करो, उनको भी बुलाओ। क्योंकि मैं ये चाहता था कि तुम किसी तरीके से आज नाराज़ ना हो। इसीलिए मैंने तुमको कहा और तुम सबको बुला ली, वो भी बहुत खुश हुए, उन्होंने काफ़ी आशीर्वाद भी दिया। बोले, फिर वो ₹1000? बोले, उसी के लिए तो वो आता है। बोला, कौन आता है? अरे तुम्हारा ये जो भगवान है ना, वो सपने में आता मेरे। और तुम्हें मालूम है 2 दिन पहले रेस्टोरेंट में जब कोई ग्राहक वगैरह नहीं थे, तो 3 नंबर टेबल पे आके बैठ गया। मैं उसको देखा, मैंने कहा, अरे भगवान आप कैसे? बोले, यार रुपये लेने आया हूँ। वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, रुपए चाहिए उसे। अब मैं क्या करूँ सावित्री, तुम मुझे बताओ। और रेस्टोरेंट अच्छी चल रही, तुमने देखी है, अच्छी बिक्री हो रही है, कोई दिन की 20,000 कभी 25,000 बिक्री हो रही है। आप क्या चाहते हो? बोले, मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं उनको रुपए नहीं दूंगा, जब तक भगवान मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे मन में यह आ गया, इनके रुपए देने के बाद वो फिर नहीं आएंगे, इसीलिए मुझे उनसे लगाव हो गया। मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना कल बताऊंगा कि उसके अंदर क्या बातें घुसी, वो क्यों चाहता था कि वो रुपए भगवान को न दे। सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।